अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1265वां सबक है। कल के सबक में हमने 2 कमेंट्स का जवाब दे दिए थे और ये कहा था कि 3 कमेंट्स का जवाब देंगे, लेकिन जो कल का एक कमेंट बाकी है क्योंकि कल के सबक में 19 मिनट निकल गए थे। आज वो बचे हुए कमेंट्स को हम लेते हैं जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मुफ्ती अनस और सना खान गुजराती है, इसलिए आप उनके पीछे पड़ गए हो। आखिर आपको गुजरात वालों से क्या प्रॉब्लम है? मैं ये समझता हूँ कि जिसने भी ये कमेंट किया हुआ है वो कोई मैच्योर्ड समझदार इंसान नहीं है, नौ उम्र बच्चा है। और नौ उम्र बच्चे ने जो है अपने जवानी के जोश में इस तरीके का कमेंट कर लिया है। तो जो कोई भी है, मेरा उससे सवाल है कि बेटा आपकी उम्र कितनी है? 18 साल है, 20 साल है, 22 साल है, 25 साल है, कितनी उम्र है आपकी? आपको पता है आप पैदा भी नहीं हुए होंगे या आप अपने वालिद साहब के सुल्ब से अपनी वालिदा मोहतरमा के रहम में मुंतकिल भी नहीं हुए होंगे। उस वक्त में उसी सरजमीन गुजरात के अंदर जुनैद गुजरात के नाम से एक हस्ती और एक शख्सियत हुआ करती थी जिनका नाम था हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। लोग अदब में आपका पूरा नाम भी नहीं लेते थे, सिर्फ हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। पता है आपको वो हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे का नूर, हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का मकाम और मर्तबा, उन हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझ फ़कीर की पेशानी के ऊपर शिद्दत के साथ में जो बोसा दिया था, ज़िंदगी भर याद रहेगा मुझे। मैंने जब उन्होंने जब मुझे अपने मुआनक़े में लिया और जो दुआएं उन्होंने मुझे दिल की गहराइयों से दी थी, ज़िंदगी भर याद रहेगी मुझे। हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा नहीं 3 मर्तबा अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मुझे हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के सामने बयान करने का मौका मिला। बयान मतलब हम तो बच्चे थे छोटे से, लेकिन 3 मर्तबा ऐसे जलसे हुए जिसके सदर हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह थे और वो तीनों मौके मुझे पानोली शहर के अंदर मिले। 2 मर्तबा तो हमारे मदरसे का जलसा था और तीसरी मर्तबा जो है पानोली के कोई बड़े बुज़ुर्ग आदमी थे जो हमेशा के लिए बाहर मुंतकिल हो रहे थे। उनकी रवानगी से पहले हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दुआ पर उनको रवाना किया जा रहा था। याद है मुझे अच्छी तरह से, पानोली गाँव के अंदर जो दारुल उलूम मोहम्मदिया है उसके अंदर वो जलसा हुआ था। वहाँ पे भी मैंने तकरीर किया था। ये बात मैं आपको 25 से 26 साल पहले की बता रहा हूँ, जब आप अपने वालिद साहब के सुलूब से अपनी वालिदा मोहतरमा के रहम में भी नहीं पहुँचे होंगे। ऐसे लोग गुजरे हैं उस सरजमीन गुजरात के ऊपर। इल्म के जो आफताब और महताब हुआ करते थे, उनकी जूतियाँ सीधी करने का मौका मिला है हमको। उन्हीं अल्लाह वालों की और बुज़ुर्गों के जूतियों का तुफ़ैल है, दुआओं का तुफ़ैल है, तरबियत का तुफ़ैल है, जो आज हम यहाँ बैठकर उम्मत की इस्लाह और तरबियत के लिए रोज़ाना सबक दे रहे हैं। पता है आपको, हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत क़ारी अब्दुल हमीद साहब, ये उनका तुफ़ैल है। अगर वो उस वक्त बर वक्त हमारी तरबियत नहीं करते, आज हम यहाँ पे आपको सबक भी नहीं सुनाए हो, यानी हम जो है आपको सबक भी नहीं सुना रहे होते हैं। मैं तो तिजारत की लाइन में जाने का इरादा किया, लेकिन उनकी वो जो सख्ती थी, उनकी जो नाराज़गी थी और जिस नाराज़गी का उन्होंने इजहार किया था, मुझे आज तक याद है वो चीज़। हमने अपने जहन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने कहा ये अपना काम नहीं है ये, जबकि वो चीज़ जो है सिर्फ मैंने चिट्ठी में लिखकर हमारे एक उस्ताद को भेजा था कि मेरा ऐसा इरादा है, और वो उनके हाथ में लग गई। तो वह उस्ताद ने फिर मुझे बोले, अरे हज़रत क़ारी साहब नाराज़ हो गए। मैं फ़ौरन अपने गांव से जो है वापस पानोली पहुंचा, हज़रत के कदमों में जाके पड़ गया। मैंने कहा हज़रत मुझे माफ़ कर दो, अल्लाह के लिए अपना काम नहीं है। बोले वो तिजारत करना, कारोबार करना, बिज़नेस करना, हालांकि ये चीज़ हलाल है अपनी जगह, लेकिन हम उस वक्त में नौ उम्र थे, अभी उस लेवल उस मकाम पे नहीं पहुँचे थे कि हम तिजारत और दीन दोनों को एक साथ में लेकर चल सके। हज़रत ने भांप लिया था, अगर हम उस लाइन में एक मर्तबा घुस गए तो बाद में फिर ये लाइन पूरी तरह से छूट जाएगी, क्योंकि 9 उम्री के ज़माने में जब हाथ में पैसा आता है आदमी के कदम भग जाते हैं। ये उनकी तरबियत का नतीजा है। ज़िंदगी भर जब ये चीज़ हमारे दिल के अंदर जब असर कर गई
तो फिर हमने इसी को अपना मकसद बनाया। वो उस वक्त की बात है जब मेरे चेहरे के ऊपर दाढ़ी का एक बाल भी नहीं था। आज मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो रही है। मैं आपको उस वक्त की बात बता रहा हूँ। वही कारी अब्दुल हमीद साहब ने हमारे हाथों में ये नूरानी कायदा दे दिया था कि ये अपनी ज़िंदगी है, ये मकसद है अपने ज़िंदगी का। यही उम्मत के बच्चों को ये पढ़ाना, तालीम करना, तरबियत करना, इल्म को फैलाना, इल्म की इशाअत करना, ये मकसद है अपने ज़िंदगी का। उन्होंने जब हमको अपने ज़िंदगी का मकसद समझा दिया, खुदा की कसम कई चीज़ें जो हमको उनसे सीखने के लिए मिली, उनकी सादगी। ज़िंदगी में मैंने कभी इतना बड़ा करोड़पति, पैसे वाला और ख़ुद जो है इतना बड़ा लैंड लॉर्ड और मदरसे का मुहतमिम, जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, उसके कपड़ों पे ऐसे एक एक बालिश के पेवंद वाला मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन हमने हमारे कारी साहब को देखा, उनके पाजामों के ऊपर पेवंद हुआ करते थे। पेवंद हाथों से कपड़े सिए हुए होते थे उनके, जहाँ से फट गए हुए होते थे। हमको मीरास में मिली हुई है ये चीज़ें। समझ में आई आपके? पता है आपको, आपने जो लफ्ज़ और जो जुमला इस्तेमाल किया है कि गुजरात वालों से क्या प्रॉब्लम है, अरे उन्हीं का तुफ़ैल है जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तुम तो अपनी वालिदा मोहतरमा के रहम में भी नहीं पहुँचे होंगे उस वक्त, अब्बा जान के सुल्ब से। मैं आपको उस वक्त के वाक़िया सुना रहा हूँ। हमने उनसे तरबियत हासिल की है। हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह, फतावा रहीमिया, पूरे हिंदुस्तान की तारीख़ के अंदर फतावा की ऐसी किताब नहीं लिखी गई है जो हिंदुस्तान के हर मसलक के दारुल इफ्ता और दारुल क़ज़ा के लाइब्रेरी में आपको मिलेंगी। पता है आपको? शोहरे आफाक, अल्लाह ने क्या फतावा रहीमिया, बड़े बड़े अल्लाह वालों से बुजुर्गान ने, उसके अरबी में तराजिम हो चुके हैं। मिस्र, जामिया अज़हर, मदीना यूनिवर्सिटी, मक्कतुल मुकर्रमा की लाइब्रेरियों में आपको फतावा रहीमिया अरबी के अंदर मिलेंगी। वो हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके चौखट पे बैठे हुए लोग हैं हम। असर की नमाज के बाद रोज़ाना हज़रत मुफ्ती साहब की ज़ियारत और उनकी सोहबत में वक्त गुजारने के लिए जामिया हुसैनिया और अशरफिया के तलबा पहुँचते थे। हम भी पहुँचते थे वहाँ पे। वो बुखारा की चाय पीने के लिए मिलती थी उनके पास, और बहुत सारी इल्मी बातें जो है वहाँ पे बैठे बैठे हम लोग सुन लिया करते थे। और आप बोल रहे हैं आपको गुजरात वालों से क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम यह है कि मेरे ज़िंदगी का आखिरी ख्वाब ये है कि मेरे ज़िंदगी की जो शुरुआत है, ज़िंदगी की शुरुआत, मेरा जो 9 उम्री का ज़माना, जिस सरज़मीन गुजरात पे मैंने जन्म लिया था, जहाँ से मैंने तालीम व ताल्लुम की लाइन को मजबूती के साथ में पकड़ा, और अल्लाह तबारक व ताला ने उस सरज़मीन के, उसी सरज़मीन पर मेरे दिल के अंदर जो इल्म व इरफान को अल्लाह ने पहुँचाया। मेरी तो आखिरी तमन्ना ये है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि अब तो मेरी दाढ़ी भी सफ़ेद हो रही है। जब अल्लाह ताला सारी जिम्मेदारियों से फारिग करा देगा, उसी गुजरात के किसी ना किसी मदरसे या मकतब के अंदर मैं दोबारा से नूरानी कायदा और कुरान करीम की तालीम बच्चों को दूँ। क्यों? वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है, हमने देखा है जामिया हुसैनिया रांदेर, वहाँ की जो मस्जिद के अंदर जो नूरानियत, जो रौनक, जो नमाज़ों के अंदर लज्जत, जो खुशू और खुजू, ये मस्जिद के 4 दीवारियों के असरात होते हैं। आधे आधे घंटे तक जब सजदे किया करते थे तो दिल ये गवारा नहीं करता था कि सजदे से सर उठाया जाए। वो उस मस्जिद के चटाइयों के तासुर, यानी ऐसे उसके अंदर जो है ना असरात थे उसके अंदर। और क्यों नहीं होंगे? जिन चटाइयों के ऊपर अपने वक्त के कुतुब और अपने वक्त के अब्दाल और अपने वक्त के बड़े बड़े अल्लाह वालों ने नमाज़ें अदा की है, जिनका खुशू और खुजू, जिनकी लिल्लाहियत उन चटाइयों के अंदर पेवस्त थी, उन चटाइयों में तो असरात पैदा होने ही थे। आज भी जो खुशू और खुजू और हमको मिला है मीरास में, ये हमारे बड़े हैं, ये सब हम वारिस हैं उनके। अरे हम तो अपने आप को जानशीन समझते हैं। जानशीन किनके जानशीन? हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन, हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना सैयद अबरार अहमद धुलियवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत कारी अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुफ्ती अब्दुल्ला साहब मज़ाहिरी सुम्मा हासोटी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुफ्ती अहमद बेमात रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब झांझी रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने हज़रत मौलाना सुलेमान झांझी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना इस्माइल मोटा रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना शब्बीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, कारी हुसैन अहमद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह,
अरे कौन है ये लोग? हज़रत मौलाना इस्माइल साहब मनूबरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अहमद अदा रहमतुल्लाह अलैह, मालूम है कभी नाम सुना है हज़रत मौलाना अहमद अदा साहब का? तुम तो पैदा भी नहीं हुए होंगे जब। ये लोगों की कुर्बानियाँ, अरे हमने उनसे फैज़ हासिल किया है, फैज़। एक प्लेट में हज़रत मौलाना अहमद अदा साहब के साथ अल्लाह ने मुझे खाना खाने का मौका अता फरमाया। 15 दिन था मैं उनकी सोहबत में, और वो भी एक तकाज़े के तहत में। सफ़र हुए मेरे गोधरा के देहातों के अंदर उनके साथ में। और मौलाना अभी अभी जो इंतकाल हुआ है अहमद हुसैन साहब मज़ाहिरी, सुम्मा कुरैशी, सुम्मा पटानी रहमतुल्लाह अलैह, ये ऐसी ये जो इल्म व इरफान के हमारे जो यानी जिनके हम अपने आप को वारिस कहते हैं, हम अपने आप को ऐसे लोगों का, अल्लाह वालों का जानशीन कहते हैं, हमने फैज़ हासिल किया है, उनकी जूतियाँ सीधी की है। ये प्रॉब्लम है हमारा। और कान खोल कर सुन लो, उसी सरजमीन गुजरात पर अगर ये अनस और सना खान के जैसे लोग दीन की बेहुरमती करेंगे ना, तो उनको भी हम उनके भी पैर पकड़ के रोकेंगे उनको, क्योंकि हमने देखे हैं उसी सरजमीन पे। मुझे याद है, मेरी आंखों के सामने की बात है ये, मैं गवाह हूं और शाहिद हूं। और मुझे लगता है शायद पानोली बस्ती के अंदर और भी बहुत सारे लोग उस जलसे के शाहिद और गवाह होंगे, जो दारुल उलूम वहाँ का जो मोहम्मदिया है मकतब, उसके अंदर जो जलसा हुआ था जिसमें हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह थे, और वहाँ पे लोगों की गुलपोशी की जा रही थी। गुलपोशी, जो गुलपोशी होती है ना, फुलाने अध्यक्ष साहब फुलाने सेक्रेटरी साहब को फूल पिनाएंगे, और फुलाने सेक्रेटरी साहब फुलाने अध्यक्ष साहब को चादर उड़ाएंगे। हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने नाराज़गी का इजहार किया, फ़ौरन रोका उन लोगों को और कहा कि हम जैसों को अगर तुमने इस जलसे के अंदर दावत दी है, ये खिलाफ सुन्नत अमल के लिए, खिलाफ शरा अमल के लिए नाराज़गी का इजहार फरमाया। जिस सरजमीन के ऊपर ऐसे अल्लाह के जियाले गुजरे हैं, अगर उस सरजमीन के ऊपर अनस और सना खान के जैसे लोग शरीयत की धज्जियाँ उड़ा रहे होंगे, रोकेंगे हम उनको। हमने तारीफ़ की थी उनके उस अमल के ऊपर, लेकिन अब अगर वो इस तरीक़े की हठ धर्मी करते हैं और इस तरीक़े से मॉडल बनकर इस तरीक़े से उम्मत को, नौजवानों को गुमराह करने का काम करते हैं, तो हम वारिस और जानशीन हैं हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के, रोकेंगे हम इनको। और उसी सरजमीन पर अगर हमारे इन्हीं अकाबिर में से, इन्हीं बुजुर्गों में से, इन्हीं बड़ों में से किसी की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है, हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब कापो दरवी रहमतुल्लाह अलैह, मुंह तोड़ जवाब देंगे हम उनको। ये बड़े हैं हमारे, ये बुजुर्ग है हमारे। तुम खाली फ़ख्र करते रहो अपने गुजराती होने के ऊपर और ताना मारते रहो हमको कि हमको क्या प्रॉब्लम है। कुछ लेना देना नहीं है हमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये सब हमारे बड़े हैं, ये सब हमारे अकाबिर है, हम उनके जानशीन हैं, उनके वारिस हैं। हम जिस रास्ते के ऊपर उन्होंने हमको खड़ा किया था उसी रास्ते पर चलेंगे, और उनकी शान में अगर कोई इस तरीके की गुस्ताखी करता है, मुँह तोड़ जवाब देंगे हम उसको। और ये सारी बातें जो है ना, मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत तारीफ़ की और तौसीफ़ की तो अब माशाल्लाह मेरे जो फाउंडेशन है उसको गुजरात से जो है मुझे चंदे की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है। और देना भी मत किसी ने मेरा ये बयान और सबक सुनकर। ला युरीदूना मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हमको कुछ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हमारा एक्सपेक्टेशन यही है, हमारे बड़े हैं वो बड़े, बस हमको जो चाहिए था उन अल्लाह वालों से, उन बुजुर्गाने दीन से, अरे उनके साथ निस्बतें हैं हमारी। 10 करोड़ रुपये भी अगर कोई आज खर्च कर दे, 10 करोड़ नहीं 100 करोड़ भी अगर खर्च कर दे, हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का बोसा अपने पेशानी पे नहीं हासिल कर सकता। 100 करोड़ रुपये भी अगर आज कोई खर्च कर दे, हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी के चौखट पर रहमतुल्लाह अलैह वो बुखारा वाली चाय नहीं पी सकता और ना ही उनके मलफूजात से अब इस मुस्तफ़ीद हो सकता है। 100 करोड़ भी खर्चा कर दे आज तो क्या कीमत है पैसे की? बिल्कुल नहीं चाहिए हमको, और ना ही इसके लिए हम किसी का मस्का मार रहे हैं और ना ही जो है किसी को ये कर रहे हैं कि वो हमारे फाउंडेशन का ताउन करे। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है जो उस वक्त में पैदा भी नहीं हुए होंगे, अपने वालिद के सुल्ब से माँ के, अपनी वालिदा मोहतरमा के मादर रहम में भी नहीं पहुँचे होंगे, लेकिन फालतू की बातें करके इस तरीके से, इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करना जो इंसान को बोलने पर मजबूर करे। इसलिए मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है
कि हमारे ये जो अकाबिर है, मैंने जिनका तस्करा किया, अरे उनके सबके हालात ज़िंदगी है, हम उनका मुताला करें, पढ़े, हम पता करें हमारे बड़े कैसे थे, अकाबिर कैसे थे। और हमने तो अपनी आँखों से देखा है उन बुज़ुर्गों को। अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह आखिरी सांस तक हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत कारी साहब ने जो नूरानी कायदा हाथ में दिया हुआ है उसकी खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और ये जो बड़े हैं जिस रास्ते पर ये चले हैं उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।